ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा भक्ति में। बैसाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं बैसाख मास कथा का डेली श्रवण कर सकें। श्रुतदेव कहते हैं, महात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करने वाले वनमाला से सुशोभित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्साहस तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुग्ध हो गए। उनके सब अंगों से रोचक हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा के प्रवाहित होने लगी। आनंद में उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर बड़े प्रेम के साथ उनके नेत्रों से श्री जगदीश को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों को श्री गंगा जी, ब्रह्मा जी रहित तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैष्णव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य से, निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजन के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उनकी वंदना करते रहते हैं। उन परमात्मा पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों को पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरणविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी अनेक चरणों में बढ़ चढ़कर योगी राज उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। प्रभु, सब जीवों पर आप अंतः शक्ति परमेश्वरी की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपन के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है तभी मन में और बुद्धि में अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हो गया था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग जो आपके आराधीन चरणविंद हैं, उन्हीं का मैं नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगदीश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की मैं बारंबार स्तुति कर सकूं। स्त्री, पुत्र, खजाना और अम्लीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में चिंतन करता रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा में निरंतर तत्पर रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान तथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग में लगाए हुए प्रसाद में प्रवृत्त रहे। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि से मुक्त लेने से दोनों हाथों आपके मंदिर में झाड़ू आदि देने की सेवा में हो। दोनों पैर आपके तीर्थ और काया स्थान पर यात्रा करने में, मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम है और बुद्धि आपका चिंतन में तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीत जाएं। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं इस पद को भूताल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की चिंतन सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं।
राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरे सुयश को प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करता है, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्रद्धा करते हैं, उनको किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। उनके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय रहने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भक्ति ऐसे शास्त्रों पापों को हर लेता है जिसके लिए शास्त्रों में कई पद्धतियाँ नहीं मिलती। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।